हेलो, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं हम एक्सरसाइज जो हमारी है 7.1 उनके क्वेश्चंस को। और हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इसके 3 पार्ट हैं और इनमें हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखो, हमें दो दो पॉइंट गिवन है और इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनके बीच की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसमें 2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम कुछ मान लेंगे पॉइंट ए, और जो सेकंड पॉइंट है इसको हम बी मान लेंगे। इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट पॉइंट को, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1, और ये क्या हो जाएगा? y1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। इसके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। तो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पे क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर रूट। भाई यही तो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारी डी आ जाएगी। देखो, x2 क्या है हमारा? ये रहा 4 माइनस x1 क्या है हमारा? 2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? 1, और y1 है हमारा 3, और इसका भी होल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट का साइन। तो डी आ जाएगा हमारा। देखो, 4 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे स्क्वायर रूट का साइन। तो डी क्या हो जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारा? 4। ठीक है, तो डी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 8। या ऐसे लिख दूं, स्क्वायर 8 को क्या लिख सकता हूं बताओ? भाई मैंने स्क्वायर रूट तो ऐसे कैसे लगा दिया? 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 2। 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखो, ये स्क्वायर रूट का साइन किस पे? 4 पे भी है और 2 पे भी है। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और स्क्वायर रूट 2 को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं? तो इतना यूनिट। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने? x2 और y2। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, बताओ क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या है हमारा? x2 है -1, फिर माइनस का साइन लग रहा है, फिर x1 की वैल्यू है -5। भाई देखो, प्लस माइनस के साइन है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पे क्या लग रहा है? पूरे पे होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 क्या है हमारा? 3। y2 है 3 माइनस y1 है 7, और इस पे क्या लग रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर रूट को लगा लेते हैं पहले। स्क्वायर रूट का साइन मैंने लगा दिया। देखो, -1 ऐसे कैसे ही, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, और इस पे क्या लग रहा है? पूरा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस, पहले स्क्वायर रूट का साइन लगा लेते हैं इस तरीके से। देखो, -1 और +5, ये कितना हो गया? +4, और इस पे क्या है? होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है? -4 स्क्वायर। ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 4 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ? 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -4 का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? 16, और इस पे क्या लग रहा है? स्क्वायर रूट का साइन। तो बताओ ये कितना हो गया? 16 प्लस 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 32। स्क्वायर रूट ऑफ 32। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 32, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे। 32 को क्या लिख सकता हूं मैं? 16 इंटू 2। अरे 16 2 या 32 होंगे ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो, स्क्वायर रूट का साइन किसके ऊपर है? 16 पर भी है स्क्वायर रूट का साइन, 2 पर भी है। ठीक है,
भाई ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये 16 पर भी है और 2 पर भी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4, और बचा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसको ऐसे कैसे लिख दिया। कहने का मतलब हमारा डिस्टेंस आ गया ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, कोई भी हमें 2 पॉइंट गिवन है, कोई भी हमें 2 पॉइंट गिवन है, इनके डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जो पहला पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम x कोऑर्डिनेट, x1 कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं हम y1 कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम x2 कोऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका x1 y1 मान लिया इसके बिंदुओं को। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है उसको x2 y2 मान लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन सब के ऊपर किसका साइन है स्क्वायर रूट का। वैल्यू पुट कर दो x2, देखो ध्यान से देखना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा लेता हूं मैं पहले। अब देखो x2 माइनस x1 यानी माइनस का a, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला ये लगा दिया, फिर x1 कितना है a। ठीक है, और इस पे भी होल स्क्वायर लग रहा है, फिर प्लस। अब देखो y2 क्या है माइनस का b, फिर माइनस y1 क्या है b, और इस पे भी क्या लग रहा है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, सब पे स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब देखो अब करते हैं माइनस का a और माइनस का a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a, तो प्लस के 2a हो जाएंगे, और इस पे क्या लगा दिया स्क्वायर। देखो माइनस का a और माइनस का a, माइनस का 2a हो गया, प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b, इस पे स्क्वायर, और ये सब के ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट का साइन। इसको नहीं भूलना है स्क्वायर रूट के साइन को, सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो देखो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, और a का स्क्वायर क्या होगा बताओ a स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही माइनस 2b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, और इस पे मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन। देखो माइनस 2a का स्क्वायर करे तो मैंने क्या किया, ये आ गया 4a स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 2b का स्क्वायर आ गया 4b स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 4 बाहर निकाल लिया मैंने, तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, तो हमारा ये डिस्टेंस आ गया, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे। देखो स्क्वायर रूट का साइन 4 पे भी लग रहा है, स्क्वायर रूट का साइन 4 पे भी लग रहा है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे भी लग रहा है। कहने का मतलब स्क्वायर रूट का साइन 4 पे लगा दिया तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और बचा क्या अंदर, ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे ऐसे कैसे लगा दो, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट हमें दे रखे हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। कोई 7.2 सेक्शन है, उसमें डिस्कस किए गए 2 पॉइंट a और b, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हम इनको ले लेते हैं, जो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये पहली लाइन गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, एक को मान दिया मैंने p, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसको मान लिया मैंने q, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36 और 15। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने मान लिया p और q, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो देखो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1। इसी तरीके से पॉइंट q के ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है p और q के बीच की। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। देखो x2 माइनस x1, x2 हमारा ये है, x1 0 है, तो 36 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये 15 है, ये 0 है, ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो ये कितना 36 माइनस 0 यानी 36, और इसका स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 0, ये 15, और इसका भी स्क्वायर, और इस पे क्या लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है,
स्क्वायर रूट के साइन को साथ के साथ लेके चल रहे हो। तो देखो 36 का स्क्वायर ये कितना होता है 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और इस पे क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट का साइन। इनको ऐड कर देंगे, ये 5 और 6, ये 1 9 2, ये कितना हो गया 2 2 2 4 और 5, और ये आ गया हमारा। देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इनका मैंने जोड़ दिया, ही आ गया 1521, 1521। अब देखो 1521 ये किसका स्क्वायर रूट है, अपन फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये है 39 का, ये कितने का है 39 का। तो कहने का मतलब इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितना आ गया 39 यूनिट, कितना आ गया 39 यूनिट्स, ठीक है, ये आ गया। अब उसने बोला है कैन यू नाउ फाइंड द, भाई इस सेक्शन 7.2 इसको देखते हैं बुक में, कहाँ है 7.2, अच्छा ये है 7.2। इसमें देखो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम दिया गया है, ये तो हमारा हो गया वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, ये तो एक्स एक्सेस हो गया, और ये हो गया वाई एक्सेस, ये ईस्ट बना रखा है ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। अब देखो इसमें ये पॉइंट ले मान लिया उसने ए, इसको मान लिया ए, और यहां पर कोई पॉइंट ले रखा है बी, ये पॉइंट ले रखा है बी। तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी के, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी के। इस तरीके से ये इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये है 15 किलोमीटर, और ये कितना दे रखा है 36 किलोमीटर। इस तरीके से ये है ए और ये है बी। देखो ये सेक्शन है भाई, इसको डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये नीचे वाली लाइन है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो ये दो पॉइंट है, दो सिटी बता रखे हैं उसमें, ये दो सिटी हैं और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसमें क्या बोल रखा है उसने, अच्छा इसके देखो, अब देखो पॉइंट ए, दो सिटी है, एक तो सिटी ये है ए और एक सिटी ये है पॉइंट क्या है सिटी बी। अब देखो सिटी जो ए है, पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, भाई तो ओरिजिन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। अब देखो इस पॉइंट बी के, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो बताओ इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखो पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए मैं एक्स पर कितना चला, एक्स पर कितना चला बताओ, एक्स पर कितना चला, भाई मैं यहां पहुंचना है मेरे को, तो एक्स पर जाऊंगा मैं कितना 36, तो एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 36। और वाई पर कितना चला, वाई पर चला मैं 15। देखो ये दे रखा है उसने, ये कितना है 36 किलोमीटर में वैल्यू दे रखी है। तो एक्स पर कितना चला मैं पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए, एक्स पर चला मैं 36, और वाई वाई पर कितना चला यहां पर, ये दे रखा है उसने 15, ये दे रखा है उसने 15। अब निकाल लेंगे आराम से। देखो दो पॉइंट है, मैं इनको यहां लिख लेता हूं, दो पॉइंट है, कौन कौन से, ये तो ए है ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये तो ओरिजिन है, ये तो 0 0 हो गया, और ये कितना है एक्स का तो कोऑर्डिनेट है 36 और वाई का कोऑर्डिनेट है 15। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गए, वही तो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस के बीच में, x2 - x1 36 - 0 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 - y1 15 - 0 का स्क्वायर, और क्या निकाल देंगे अपन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यही आएगी, कितना आएगी 39 किलोमीटर। भाई ये सेम क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 39 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी 39 किलोमीटर, उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है हमारे तीनों, ये क्या है कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। तो देखो इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट ए, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, और ये मैंने मान लिया पॉइंट सी, और ये किस पर है एक ही लाइन पर है, सेम लाइन पर है। तो देखो इस तरीके से है, मान लीजिए मैं एक लाइन खींचता हूं, ये मैंने लाइन खींच ली, ये तो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, और ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट किस पे लाइन पे है या नहीं, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, बी सी। देखो इसमें भाई
तीन कंडीशन बनेंगी हमारी। क्या बनेंगी? तीन कंडीशन बनेंगी। देखो के लिखता हूं पहले केस फर्स्ट। देखो यदि इस तरीके से ये लाइन पे है, ए बी सी तीनों ये लाइन पे है, तो क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए कि पूरे इसके ए सी के। तो पहली कंडीशन बनेगी ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के। यदि ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं, ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं, देखो मैंने तीनों पॉइंट किस पे ले लिए? लाइन पर, ए बी और सी पॉइंट। ठीक है, ए बी प्लस बी सी ये पूरे इस ए सी के इक्वल होने चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट किस पर हैं? लाइन पर हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? लिखते हैं केस सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं। यदि ऐसे होते ये पॉइंट बी हो, ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट क्या हो? सी हो। अब कौन सी कंडीशन बनेगी? बी ए प्लस ए सी ये किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के। तो अब कंडीशन बनेगी बी ए प्लस ए सी इक्वल होना चाहिए किसके? बी सी के। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तीसरी कंडीशन लिखते हैं केस थर्ड। तीसरी कंडीशन में क्या करता हूं, मैं सी पॉइंट को यहां ले जाता हूं और ए पॉइंट को इधर ले आता हूं। तो ये एस इस तरीके से बन जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया। अब क्या कंडीशन बनेगी? बी सी प्लस सी ए इक्वल होना चाहिए इस पूरी लाइन के। तो बी सी प्लस सी ए इक्वल होना चाहिए बी ए के। किसके इक्वल होना चाहिए? बी ए के। अब देखते जाना है भाई, यदि इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, अब देखो मैं पहले वाली कंडीशन को लेता हूं, इसको, इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखना भाई। इस वाली कंडीशन को लेते हैं अपन। ये कोई लाइन है, इस पे मैंने तीनों पॉइंट ले लिए, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ये है 1 और 5। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -2 और -11। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या इस कंडीशन को तो ए बी निकालता हूं। मैं क्या निकालता हूं? ए बी। ध्यान से देखते जाना है। ए बी पहले मैं निकालता हूं ए बी, यानी डिस्टेंस निकालता हूं ए और बीच के भी, इसके बीच की ए और बी की ये डिस्टेंस निकालता हूं भाई। यही तो निकालना है, ए बी प्लस बी सी करना है मुझे, किसके इक्वल करना है? फिर मुझे ए सी, ये तीनों निकालने पड़ेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं ए बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी, यानी x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो मैं अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस पे मैंने क्या लगा दिया? इसको स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं ए बी को। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, और इस पे मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4। कहने का मतलब ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए बी कितना आ गया बताओ? ए बी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ गया। इतना यूनिट है ए बी की डिस्टेंस, ये ए बी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब क्या निकालें? बी सी। अब मुझे क्या चाहिए? बी सी। अब इनको, इन दोनों पॉइंट को, इसको x1 y1 मान लेंगे, इनको क्या मान लेंगे? x1 y1 और इनको मान लेंगे x2 y2। तो ध्यान से देखना है, अब मुझे निकालना है बी सी। अब मुझे निकालना है बी सी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, तुम कर लेना ध्यान से। देखो बी सी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो देखो ये x1 है ये y1, ये x2 है ये y2 है। तो x2 माइनस x1 क्या करूंगा? देखो हाँ लिख रहे हो, x2 माइनस x1 ये हो जाएगा -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 माइनस y1 कितना है? 3 और इसका भी होल स्क्वायर, और इस पे मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट 2 का साइन। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? -14 का स्क्वायर, और इस पे लगा दिया मैंने
स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, इधर कर रहे हैं, हाँ यही कर लेते हैं, -4 का स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस, और ये कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और इस पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट 2 का साइन। इसको जोड़ देंगे, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस करेंगे 196 तो ये हो जाएगा 212। देखो इन दोनों को जोड़ दिया और इस पे क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट 2 का साइन लग रहा है। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारी आ गई है, BC की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 212 और इस पे स्क्वायर रूट 2 का साइन। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 212 को इसमें, इसको हम लिख देंगे, देखो ध्यान देना है, स्क्वायर रूट 2 मैंने ऐसे 212 को लिख सकता हूं मैं 4 × 53 भाई, 53 4 जा 212 होता है, 53 4 जा 212। तो देखो ये तो कॉमा, ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट का साइन किस किस के ऊपर है, 4 के ऊपर भी है, 53 के ऊपर भी। स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर रूट का साइन, ये वाला साइन किसके ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी, 53 के ऊपर भी। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू आ गई 2 और पीछे बच गया 53, ये आ गया। तो BC की वैल्यू आ गई है इतना यूनिट, तो ये BC की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अब मुझे AC और चाहिए, AC, अब मुझे चाहिए AC, A और C। देखो AC, A और C के बीच की डिस्टेंस, A और C के बीच की डिस्टेंस, इसको x1 y1 मान लिया भाई, इसके ये क्या हो जाएंगे, x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो देखो इसमें से x2 माइनस x1 यानी -2 - 1 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 - 5 और इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट 2 से। ध्यान से देखते जाना है भाई। ठीक है, तो ये मैंने AC पॉइंट A और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, ये x1 y1 और ये x2 y2 मैंने रख दिए। तो ये बताओ ये कितने हो गए, ये हो गए देखो -2 और -1, ये हो गया -3 और इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -16 और इसका भी स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना भाई, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये होता है 256 और इस पे भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट 2 का साइन। ठीक है, अब AC ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 265 और इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसमें से आ रहा है कि कुछ कॉमन, 265। तो AC की वैल्यू आ गई मेरी ये, AC की वैल्यू आ गई मेरी ये। ठीक है, अब इधर चेक करते हैं, देखो AC की वैल्यू भी है मेरे पास, AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है, AC की वैल्यू भी है। तो लिखते हैं ये केस फर्स्ट, यहां लिख रहा हूं मैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा क्या था बताओ, AB प्लस BC इक्वल हम आना चाहिए AC के। तो AB की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस BC कहाँ है, BC की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर रूट 53 और ये AC की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 265। ये बताओ ये इक्वल आ रहा है कि कहीं से, भाई ये LHS हो गया, ये हो गया हमारा LHS और ये क्या हो गया RHS, ये क्या हो गया हमारा RHS। ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, लेकिन इसलिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल है RHS के, इसलिए ये क्या नहीं है कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब कंडीशन हम चेक करेंगे सेकंड वाली। अब देखो कंडीशन सेकंड को चेक करते हैं, कंडीशन सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। देखो पहले सेकंड को करते हैं, पहले कंडीशन हम करते हैं सेकंड को। देखो मैंने क्या किया, कंडीशन सेकंड में मैं B को आगे ले आया और A को पीछे ले गया। अब इसको चेक करते हैं। देखो
बी ए प्लस ए सी ये किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के। तो बी ए या ए बी ये वैल्यू मैंने पहले निकाल ली है ना, ये हम निकाल चुके हैं। ए सी की वैल्यू मैंने निकाल ली और बी सी की वैल्यू भी निकाल ली मैंने। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो बी ए प्लस ए सी बी ए यानी ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ए सी का है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 265 इक्वल आना चाहिए कि बीसी के। बीसी क्या है हमारा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 53। बताओ कंडीशन सेकंड ये क्या हो गया बताओ? बी ए प्लस ए सी इक्वल हम कर रहे हैं किसके? बी सी के। तो ये भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये भी हमें, तो यहां लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसमें भी क्या आ रहा है? एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, देखा हो जाए तो इसको मैंने क्या किया, ए को मैं लास्ट में ले गया और बी और सी को आगे ले आया। चेक करते हैं बी सी प्लस सी ए। बी सी क्या है? बी सी ये हमारा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53 प्लस सी ए या ए सी कितना है हमारा 265 का स्क्वायर रूट इक्वल आना चाहिए बी ए या ए बी कितना है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। बताओ ये भी कहीं से इक्वल है क्या? यहां भी क्या आ रहा है? यहां भी यही कंडीशन आ रही है, एल एच एस नॉट इक्वल है आर एच एस के। एल एच एस नॉट इक्वल है आर एच एस के। तो लिखेंगे सिंस all 3 points are not true, ऐसे लिख देंगे। भाई इन सारी कंडीशन हमने चेक कर ली, कोई से भी एल एच एस आर एच एस की इक्वल नहीं आ रहा, इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो लिख देंगे सिंस ऑल 3 पॉइंट्स, ये 3 केसेस कर लेंगे, सिंस ऑल 3 केसेस आर नॉट ट्रू। ठीक है, तीनों केस में से कोई सी भी केस क्या नहीं है? ट्रू नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई, देखो हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली, ये वाली इनमें से कोई सी भी ट्रू नहीं है, तो हमने लिख दिया ऑल 3 केसेस नॉट ट्रू। ये कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है और ये पॉइंट क्या नहीं होंगे? कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक ही लाइन पर नहीं होंगे ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, चेक वेदर, और ये हमें गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें चेक करके बताना है इन वर्टिसेस की मदद से कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, तो इसको मान लेता हूं मैं P, ये हो जाएगा हमारा Q, और ये मान लिया मैंने R। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या हो? इक्वल हो। कोई भी 2 साइड इक्वल हो, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम पी क्यू आर। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R। ठीक है, P के वर्टिसेस कितने गिवन है? वर्टिस जो हमारा P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और -2। इसी तरीके से Q के क्या है कोऑर्डिनेट? 6 और 4। और R के कितने हैं? 7 और -2। ये हमने ट्रायंगल बना लिया कोई भी पी क्यू आर। अब हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस है या नहीं। आइसोसेलेस के लिए 3 कंडीशन बनेगी। देखो, या तो कोई भी 2 साइड पी क्यू इक्वल हो किसके? पी आर के। पहली कंडीशन ये चेक कर लेंगे, पी क्यू इक्वल हो किसके? पी आर के। या पी क्यू किसके इक्वल हो? क्यू आर के। या पी क्यू इक्वल हो किसके? क्यू आर के। या तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? पी आर इक्वल हो क्यू आर के। पी आर इक्वल हो किसके? क्यू आर के। तो कहने का मतलब ये है, हमें 2 साइड, कोई सी भी 2 साइड क्या कर देनी है? इक्वल। यदि कोई सी भी 2 साइड इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं P और Q के बीच की डिस्टेंस। P और Q, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो इनके हमें क्या कोऑर्डिनेट गिवन है? क्या है? हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी PQ। क्या हो जाएगा? PQ। ठीक है, तो इसको देखो, पॉइंट P को, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो देखो x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा? PQ डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? x2 - x1, x2 - x1।
यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस और माइनस 2 इसका होल स्क्वायर को क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट का साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट को नहीं भूलना है, इसको साथ लेके चलना है। तो देखो 6 माइनस 5 करेंगे 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई, 4 माइनस माइनस कितना हो गया +2। ठीक है, और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये आ गया, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। बताओ ये कितना हो गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये आ गया हमारा 37। तो कहने का मतलब ये है जो पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 37, ये आ गई। इस पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट, ये आ गई। इसके बाद देखते हैं हम कौन सी निकाले, पी आर निकाल लें। हाँ, पी आर निकाल लेते हैं। पी आर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, देखो ये x1 y1 मान लिया हमने, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है हमारा -2 और ये कितना है -2 और इसका भी होल स्क्वायर। देखो y2 -2 माइनस y2 माइनस y1, ये y2 हो गया, माइनस कर दिया y1 कितना है हमारा -2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 7 माइनस 5 करेंगे, 7 माइनस 5 ये कितना हो गया 2 और इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, देखो माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया और इसका स्क्वायर, और इस पे मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर रूट। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये क्या हुआ 0 भाई, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो गया। कहने का मतलब 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया। तो इसको ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4, कहने का मतलब 2, कितना आ गया 2। तो पी आर की कितनी वैल्यू आ गई 2 यूनिट, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट, ये हो गया हमारा 2। पी आर कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट्स, यूनिट्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी क्या है यूनिट्स में। ठीक है, अब कौन सा बचा हमारा, ये बचा क्यू आर। कौन सा बचा क्यू आर, क्यू आर और निकाल लेते हैं। क्यू आर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो इसको x1 y1 मान लेंगे भाई, क्यू के जो कोऑर्डिनेट है इनको x1 y1 और आर के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस ये कर देंगे -4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया 7 माइनस 6 करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का साइन, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 36। तो क्यू आर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 37। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। किसमें आई ये यूनिट्स में। अब देखो मुझे क्या, देखो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 37, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 37, ये तो सेम है। इसका मतलब पी क्यू इक्वल है किसके क्यू आर के, तो लिखेंगे सिंस पी क्यू इक्वल है किसके क्यू आर के, पी क्यू इक्वल है किसके क्यू आर के। भाई दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दिया। पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है।